जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम जालंधर की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। किसी ने पूछा था कि वृंदा और जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जालंधर नाम कैसे पड़ा। साथियों, जालंधर का प्रकरण इतना लंबा है, विस्तृत है, इसके बारे में एक साथ कहना बड़ा कठिन है। इसलिए साथियों, आज हम इस विषय को ले रहे हैं और बड़े संक्षिप्त में इस विषय को लेंगे। बहुत ही लंबा विषय है और ये विषय बहुत लंबे समय में पूरा हो पाएगा। इसको हम एपिसोड में पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, के बिना एपिसोड के इसे पूरा करना बहुत ही कठिन होगा। इतना विस्तृत है कि कई घंटों की क्या, मुझे इतना कई दिनों की वीडियो हो जाएगी। और इसके बाद में कोई ये कहे कि साहब इसमें ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया, ऐसा नहीं है साथियों। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, जरूर आपके विषय को रखा जाएगा, लेकिन वृंदा और जालंधर से संबंधित कोई भी चीज है इसमें छोड़ी नहीं जाएगी, सभी बताया जाएगा। इससे हटकर भी कोई अगर बताता है तो समझ लेना वो शास्त्र से प्रमाणित नहीं बता रहा, वो सुनी सुनाई बता रहा है। हम साथियों शास्त्र से प्रमाणित ही बताएंगे कि वृंदा कौन थी, जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई थी और जालंधर नाम कैसे पड़ा। साथियों, इसलिए अब आज हम फर्स्ट एपिसोड में इस बात को रख रहे हैं और इस एपिसोड में खाली जितना भी होगा उतना जालंधर का जन्म सिर्फ इतना ही इस एपिसोड में आएगा। इसके बाद में जालंधर का विवाह फिर वृंदा के साथ कैसे हुआ, वृंदा कौन थी, वृंदा का पातिव्रत्य भंग कैसे हुआ, ये पूरा विस्तृत धीमे धीमे एपिसोड में चलता रहेगा। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं कि जालंधर कौन था, जालंधर नाम कैसे पड़ा। और साथियों, इस विषय को मैं आज बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ में आपके समक्ष रखूंगा। मुझे इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है। आपको अगर पूरा समझना है तो धीमे धीमे मेरे सारे एपिसोड देखें, पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तब पूरा समझ आएगा। फिर भी अगर आपको कोई शंका रह जाती है तो वीडियो को रोक कर बार बार देखने का प्रयास करें। उसके बाद में भी फिर भी कोई चीज नहीं आपके पल्ले पड़ती है तो मेरे पर कमेंट करें और मुझे ऐसा पता लगेगा वास्तव में आप जिज्ञासु हैं और विद्वान हैं, तो जरूर मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथियों, जरूर चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। साथियों, एक समय की बात है, एक बार देवगुरु बृहस्पति जी तथा इंद्र भक्ति के साथ शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश गए। भक्ति के साथ मतलब श्रद्धा के साथ बृहस्पति जी और इंद्र शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश गए। साथियों, इस विषय को बड़े प्यार से ले रहा हूं मैं, धीमे धीमे लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जबरदस्त आजकल जालंधर के बारे में लोगों को नहीं पता है, वृंदा के बारे में नहीं पता, जालंधर की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता है और अलग तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की भ्रांतियां लोग समाज में रखते हैं। बृहस्पति जी और इंद्र शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए। एक बार शिव जी ने जाना कि गुरु और इंद्र मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मुझे उनकी ज्ञान की परीक्षा के लिए सज्जनों को सद्गति देने वाले शिव जी दिगंबर होकर उनके मार्ग को रोककर सिर पर जटाजूट बांधकर और प्रसन्नचित्त होकर खड़े हो गए। इस स्थिति में खड़े हो गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। देखता हूं कैसे भक्त हैं मेरे। विकराल रूप बनाया शिव जी ने, कोई पहचान नहीं सके। उसके बाद चलते हुए गुरु बृहस्पति जी तथा इंद्र ने मार्ग में एक अद्भुत आकृति वाले भयंकर पुरुष को देखा।
वो पुरुष शिव जी थे, लेकिन किसी को क्या पता था, रूप बदल कर खड़े हुए थे। महान तेजस्वी, शांत, सिर पर जटा बांधे हुए, बड़ी भुजाओं वाले, विस्तृत छाती वाले, भयंकर आंखों वाले तथा गौवर्ण युक्त घमंडी इंद्र ने अपने मार्ग में स्थित उस शिव रूप पुरुष को न पहचान कर उससे पूछा। इंद्र कहने लगा, इंद्र अहंकारी है, इंद्र क्या पहचान कर पाएगा। इंद्र कहने लगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक ठीक बोलो। अहंकार में इंद्र बोलने लगा। शिव जी अपने आश्रम में हैं या नहीं, या कहीं गए हैं, मुझे जल्दी जल्दी बताइए। तुम्हें पता नहीं मैं इंद्र हूं? हाँ, आई एम इंद्र फ्रॉम स्वर्ग लोक। इंद्र की ऐसा पूछने पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी ने, उस भयंकर रूपधारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने फिर पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोले, चुप खड़े रहे। लोगों के स्वामी इंद्र ने उसी प्रकार पूछा। लीला विग्रहधारी महायोगी प्रभु चुप रहे, कुछ नहीं कहा। देवराज इंद्र इस प्रकार बार बार पूछते, पर फिर भी इंद्र के ज्ञान की परीक्षा करने की दृष्टि से भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित होकर देवेश इंद्र ने क्रुद्ध होकर उस जटाधारी को झड़कर खा, बार बार झड़कर खाए, आज के बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इंद्र ने कहा, अरे दुर्बुद्धि, मेरे बार बार पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें वज्र से मारता हूं और देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है इस दुनिया में। देवराज इंद्र ऐसा कहने पर क्रुद्ध होकर उस दिगंबर जटाधारी को देखकर उसे मारने के लिए वज्र उठा लिया। देखिए कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है, अपराध कर रहा है। अब कोई बचा सकता है? इंद्र को हाथों में वज्र ले लिया। इंद्र ने देखकर सदाशिव शंकर ने उसे रोक दिया। इंद्र रुक जा। तो विकराल आंखों वाले भयंकर शिव जी क्रुद्ध होकर शीघ्र ही अपने तेज से उस प्रकार जलने लगे, मानो के जला देंगे। स्तंभित कर दिया हाथ को, इंद्र के हाथ को, और क्रोधित हो गए शिव जीवन की। बार बार मुझे क्रोधित दिला रहा है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिव जी का भयंकर रूप, ओ क्या कहा। इधर बाएं से निष्क्रिय हो जाने पर भीतर ही भीतर क्रुद्ध इंद्र उस सांप की भांति जलने लगा, जिसके पराक्रम को मंत्र द्वारा रोक दिया गया हो। अपने तेज से प्रकाशमान उस जटाधर पुरुष को बृहस्पति ने देखकर ये शिव जी हैं। अब वो इंद्र तो नहीं पहचान पाया था, लेकिन शिव जी को बृहस्पति जी ने पहचान लिया, क्योंकि वो तो दिव्य गुरु हैं, दिव्य दृष्टा हैं, क्या नहीं जानते। बृहस्पति जी ने पहचान लिया और ओहो प्रणाम किया। हे भगवान, आप कैसे? प्रणाम किया, दंडवत की, और बुद्धिमान गुरु बृहस्पति जी हाथ जोड़कर दंडवत करने लगे, स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे, भयंकर स्तुति करने लगे। भगवान आप करुणा सागर, आप ऐसा मत कीजिए। गुरु बृहस्पति जी भयंकर स्तुति करने लगे। हे देवादेव, हे महादेव, हे आत्मस्वरूप, हे महेश्वर, हे प्रभु, हे त्र्यंबक, हे कपर्दी, हे जटाजुट वाले, आपको नमस्कार है, आप करुणा सागर हैं। इंद्र को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, इंद्र मर जाएगा, इंद्र मर जाएगा। मैं इनका गुरु हूं, गुरुदेव आप कृपा करो, कृपा करो। बहुत बड़ी बार बार स्तुति, इतनी अच्छी स्तुति करने लगे, इतनी अच्छी स्तुति करने लगे। दीनों के स्वामी, सर्वव्यापक, अंधकासुर के, त्रिपुरासुर के मारने वाले, इतनी बड़ी जबरदस्त स्तुति की है। साथियों में यहाँ इस स्तुति को नहीं सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि लंबा विषय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस जगह पर इस स्तुति को छोड़ रहा हूं, क्योंकि स्तुति बहुत लंबी है। अगर कोई कमेंट करेगा और स्तुति सुनना चाहेगा तो मैं जरूर इस स्तुति को सुनाऊंगा, स्तुति को भी सुनाऊंगा। साथियों चलते हैं आगे की ओर। तो बृहस्पति जी ने बड़ी जबरदस्त स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो गए शिव जी, इतने सुंदर प्रसन्न हो गए, हद से ज्यादा
बृहस्पति ने स्तुति करके उनके चरणों में इंद्र को गिराकर प्रणाम किया। अरे इंद्र, ये भगवान शिव जी हैं, गिर जा इनके चरणों में, नहीं बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता तुझे, कोई नहीं बचा सकता। जब ऐसे करके इंद्र को जबरदस्ती लेटा दिया शिव जी के चरणों में। शिव जी के चरणों में लेट गया तो शिव जी का थोड़ा सा गुस्सा हल्का हुआ और बृहस्पति जी की स्तुति से बड़े प्रसन्न हो गए। मान कि तुमने बड़ी स्तुति की है, तुम मेरे करुणा सागर बड़ी भक्ति की है, बताइए क्या चाहते हो। प्रणाम कराकर बृहस्पति अत्यंत विनम्रता से शिव जी से कहने लगे। बृहस्पति जी कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, इंद्र आपके चरणों पर गिरे पड़े हैं, गिरे रहे हैं, आपके चरणों में गिरे हैं, गिर पड़े हैं, गिरे हैं, से क्षमा कर दो। चरणों में गिरा हुआ है, चरणों में पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, आप इसे क्रुद्ध नेत्रों को शांत कीजिए। इंद्र तो तुम्हारे चरणों में पड़ा है, लेट आ गया, वह दान दीजिए, शरण में आ गया, शरणागत वत्सल, कृपा करो, कृपा करो, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपके चरणों में पड़ा है। तीसरे नेत्र से उत्पन्न यह आग शांत हो जाए, शांत करो भगवान। दया सुंदी महेश्वर। बृहस्पति के इस वाक्य को सुनकर गंभीर स्वर में शिव जी ने कहा, बृहस्पति जी, मैं आपकी बातों से प्रसन्न हूं। हे बृहस्पति जी, जो क्रोधाग्नि आंख से निकल चुकी है उसे मैं कैसे धारण करूं। आपकी बात से प्रसन्न जरूर हूं, लेकिन मेरे अग्नि मेरे आंखों से निकल चुकी है, अब वो द्वारा लौटाई नहीं जा सकती। अब बताइए क्या करूं इसका। अब जैसे सांप केंचुल से छोड़ देता है, उसे द्वारा धारण नहीं करता, ऐसे मैं भी कैसे धारण करूं। बृहस्पति जी शिव जी की इस प्रकार बात सुनकर दुखी और भयभीत होकर कहने लगे, भगवान भगवान रोने लगे। बृहस्पति रोने लगे क्योंकि और ज्यादा दुख बढ़ गया। हे देव शिव जी, आपको सदा भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपने भक्तवत्सल नाम को सदा सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस उग्र तेज को और कहीं डाल दीजिए, आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, आप भक्तों की उद्धार करने वाले हैं, इंद्र का भी उद्धार कीजिए भगवान, इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल तथा भक्त कष्ट नाशक शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। होकर शिव जी से कहा, शिव जी ने बृहस्पति जी से कहा, शिव जी बोले, हे तात, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूं, आपको मैं वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा नाम जीव होगा, आप जीव नाम से प्रसिद्ध होगे, क्योंकि जीव दान दिया था। इंद्र को तो कोई बचाने वाला नहीं था उस समय, जीव दान दिया था, इसलिए बृहस्पति का नाम जीव पड़ा। और मेरे नेत्र से यह जो इंद्र को मारने वाली अग्नि उत्पन्न हुई थी, अब उसे मैं दूर फेंक देता हूं, जिससे इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिव जी ने नेत्र से उत्पन्न अग्नि को समुद्र में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। इसके बाद महान कौतुक करने वाले शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और गुरु बृहस्पति और इंद्र भयमुक्त होकर अपने स्थान को चले गए। अब साथियों, यहां पर ये प्रसंग आगे बढ़ता है, कैसे कैसे उत्पन्न हुआ जालंधर, आगे प्रसंग को मैं सुनाने जा रहा हूं। अभी तो शिव जी का क्रोध ही समुद्र में डाला गया। चलते आगे की ओर, उस समय जब शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि को समुद्र में डाल दिया, तो यह अद्भुत लीला बड़ी जबरदस्त दिखाई शिव जी ने। शिव जी ने तीसरे नेत्र से उत्पन्न भयंकर तेज को, अग्नि को समुद्र में डाला, और जैसे डाला, डालते ही वह तेज बालक के रूप में अवतरित हो गया, रूप धारण कर लिया उस तेज ने। उसी तेज से बालक उत्पन्न हो गया, वही तेज बालक के रूप में उत्पन्न हो गया, वही तेज बालक रूप धारण करके प्रस्तुत हुआ सामने। गंगा सागर तथा
समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर वह भयंकर जोर जोर से बालक रोने लगा। उस बालक के शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उसकी आवाज से स्वर्ग सत्यलोक बहुत ही गुंजायमान हो गए, बहरे हो गए। वह बालक जोर जोर से रोने लगा। सभी लोग भयभीत हो गए। चारों ओर लोकपाल घबराने लगे, अधिक कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। इसके रोने के शब्द को सुनकर चराचर सब कांपने लगे। इसके बाद देवता मुनिजन व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कृपा करो, ये क्या हो रहा है, बचाइए बचाइए। इंद्रादि देवता तथा सभी मुनिगण ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, इस अद्भुत शब्द के कारण जो यह भय उत्पन्न हुआ इसे दूर कीजिए। समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा ने उनकी इस बात को सुनकर चकित होकर यह क्या है यह जानने के लिए वहां जाना चाहा। तभी ब्रह्मा जी सभी के साथ सत्यलोक से उतरकर और यह क्या हो रहा है जानने के लिए पृथ्वी पर समुद्र तट पर आए, जहां वह बालक रो रहा था। समस्त लोक के पितामह ब्रह्मा जी वहां आए। तब तक उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा कि समुद्र उस बालक को खिला रहे हैं गोद में। ब्रह्मा जी अपने तट पर आए हुए देखकर देवता उस रूप को देखकर समुद्र से पूछे, यह बालक किसका है और आपको कैसे मिला। तब उन्होंने सिर झुकाकर उनकी गोद में वह बालक ब्रह्मा जी की में रख दिया। ब्रह्मा जी की गोद में वह बालक रख दिया। तब आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी समुद्र से पूछा, ब्रह्मा जी ने, हे समुद्र, यह आश्चर्यजनक बालक किसका है, शीघ्र कहो। तो समुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, यह हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूं, इसको स्तुति की है और मैं आपके चरणों निवेदन करता हूं। हे ब्रह्मा जी, यह बालक के संबंध में मुझे कुछ नहीं जानता, कहां से आया कैसे है, लेकिन यह यहाँ लोगों के स्वामी गंगा सागर के संगम में यह सहसा प्रकट हुआ, अचानक यहाँ प्रकट हुआ है। हे जगत गुरु, आप इस बालक के जाति कर्म संस्कार आदि कीजिए। हे विधाता, बालक संबंधी सभी फल भी कहिए, इसका क्या भविष्य होगा। इतना कहने पर समुद्र पुत्र वह बालक ब्रह्मा जी का गला पकड़कर बार बार झकझोरने लगा। समस्त लोगों के रचिता ब्रह्मा जी को इस प्रकार झकझोरने से ब्रह्मा जी की आंखों से तत्काल आंसू गिरने लगे। किसी प्रकार उसके हाथों से वह गला ब्रह्मा जी ने छुड़ाकर आदर के साथ उससे कहा, हे समुद्र, तुम्हारे इस बालक के जातक के अनुसार मैं फल कहता हूं, तुम यह सावधान होकर इसका भविष्य सुनो, क्योंकि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसीलिए इसका नाम जालंधर होगा। साथियों, मैंने ये बताना चाहा कि जालंधर नाम कैसे पड़ा। शिव जो ब्रह्मा जी का गला पकड़ने पर ब्रह्मा जी की आंखों से जो जल निकला, आंसू निकले, उसको धारण किया था, इसलिए उसका नाम जालंधर पड़ा, जालंधर नाम पड़ा। और अभी यह तरुण है तथा यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, पराक्रमी धीर होगा और इसे कोई दबा नहीं सकता। यह तुम्हारे समान गंभीर होगा और बहुत ही बड़ा पराक्रमी होगा। यह सबको जीत लेगा, इस प्रकार से संपन्न होगा। यह बालक सभी देवताओं का स्वामी होगा। यह विष्णु को भी जीत सकता है, इतनी शक्ति रखेगा। यह कहीं हारेगा नहीं, रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकता, सिवाय शिव जी के इसे कोई नहीं मार सकता। शिव जी ही मारेंगे। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है अंत भी वहीं हो जाएगा। शिव जी से उत्पत्ति हुई है इसकी और शिव जी ही इसका अंत करेंगे। इसकी स्त्री पतिव्रता तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी, सर्वांग सुंदरी रमणीय मधुर भाषणी। तथा बालक को देखकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को घर ले गया। प्रसन्न होकर बालक का पालन पोषण करने लगे और वह सर्वांग सुंदर बालक परम तेजस्वी धीमे धीमे बढ़ने लगा और बहुत कुछ वर्षों बाद बड़ा हो गया। और फिर समुद्र को अपने पुत्र
जालंधर के विवाह की चिंता हुई और उन्होंने विवाह के लिए बहुत ही सुंदर पुत्री एक ढूंढी, किसी से बात की। उसके बाद कालनेमी नामक एक महान असुर था, उसको बुलाकर उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम वृंदा था। उसके बारे में चर्चा चलाई कि कालनेमी तुम्हारी पुत्री बहुत ही सुंदर है, आप बड़े दिव्य हैं, मैं आपकी पुत्री का हाथ अपने पुत्र के लिए चाहता हूं, कैसे भी हाथ जोड़कर ऐसा। तो उन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र पराक्रमी दुनिया में नहीं है, मैं इस संबंध को स्वीकार करता हूं। तो कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर के साथ कर दिया और कालनेमी ने समुद्र की प्रार्थना स्वीकार करके समुद्र पुत्र वीर जालंधर से अपनी पुत्री वृंदा का विवाह बड़े धूमधाम से किया और दोनों के विवाह काल में महान उत्सव, जबरदस्त उत्सव मनाया गया। बड़े दिव्य उत्सव का कहा क्या वर्णन किया जाए, यहाँ पर उत्सव का वर्णन है बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या वर्णन किया जाए। बड़ा दिव्य उत्सव था, सब जगह के लोग बुलाए गए, बड़ा धन दान दिया था, बड़ा दहेज दिया था और वृंदा जैसी सुंदरी दुनिया में नहीं थी। नदियों तथा असुर सभी बड़े उसके विवाह में आए थे। वधु सहित पुत्रों को देखकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी सुंदर उसकी पुत्र वधु आई थी। ब्राह्मणों ने, नटों ने, नर्तकों ने, गायकों ने और बहुत ही दान दिया। पाताल में रहने वाले दैत्यों ने, देवताओं ने बड़ा सुंदर ही वहां पर उत्सव मनाया। इस बार साथियों यहाँ पर मैंने ये जालंधर का प्रसंग सुनाया, जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, जालंधर नाम कैसे पड़ा और जालंधर का विवाह किससे हुआ और वृंदा कौन थी, वृंदा का विवाह किससे हुआ, वृंदा और जालंधर का विवाह कैसे हुआ। साथियों ये विषय मैंने आपके समक्ष जबरदस्त तरीके से रखे, इसमें किसी प्रकार की शंका न करें। मैंने ये प्रमाण के साथ में कहा है, इससे हटकर और कोई प्रसंग कहता है समझ लेना एक तरह से झूठे हैं, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं प्रमाण के साथ में कहते हैं। साथियों हमने भी यूट्यूब पे देखा है कि ऐसा था, बाकी सही प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। हम जो कहते हैं प्रमाण के साथ में कहते हैं। अगर किसी को शंका है कभी भी कोई भी कमेंट कर सकता, उसका उत्तर हमेशा दिया जाएगा, लेकिन विद्वान को ही दिया जाएगा, हर व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े हैं। साथियों अगले एपिसोड में मैंने फर्स्ट एपिसोड में ये बात रखी, क्योंकि ये बात भी बहुत ही संक्षिप्त में रखी है और वीडियो लंबा होने के कारण मैं इस बात को यही समाप्त कर रहा हूं। और एपिसोड 2 में मैं आपको समुद्र पुत्र जालंधर के आगे का पराक्रम बताना चाहूंगा कि उसकी पुत्री पत्नी वृंदा का पातिव्रत कैसे भंग हुआ और शिवजी से युद्ध करने का क्या कारण था, पार्वती की ओर चाहने का क्या कारण था और इतने 14 रत्न उसके पास कैसे आए और कैसे कैसे बढ़ा। बहुत ही बड़ा प्रसंग है और कितने एपिसोडों में चलेगा। एपिसोड फर्स्ट में मैंने आपके समक्ष ये बात रखी है, एपिसोड 2 एपिसोड सेकंड में मैं आगे की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साथियों अगला प्रसंग एपिसोड 2 में देखेंगे, तब तक के लिए आपके समक्ष ये एपिसोड फर्स्ट है, एपिसोड 1 है, आप इसको सुनिए गौर से और इसकी आगे की कथा एपिसोड 2 में देखिए। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। साथियों एक निवेदन और, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस चैनल को बड़ा आगे पहुंचाया है, बड़ा प्रेम बरसाया है, इसी प्रकार प्रेम बरसाते रहिए। साथियों आपकी बड़ी प्रेम भरी, स्नेह भरी दृष्टि रही है। साथियों मैं जरूर आपकी इन समस्याओं का और कमेंट का उत्तर देता रहूंगा। तब तक के लिए मिलता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।